प्रणाम जय जिनेन्द्र। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज कुछ नए विषय को देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग पूरा स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति के साथ अनुसंधान, भक्ति संधान, और यही भावों को सभी लोग जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र आपके भीतर में विराजमान सभी परमात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। पानी का ग्लास सभी लोग ले लीजिए। आज अंतिम क्लास है, फिर हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, जिसके अंदर पूरी तरह से भक्तामर भावना फंड और ज्यादा से ज्यादा भक्ति अनुष्ठान, कैसे हम वास्तु को दूर करें, कैसे हम पूरी तरह से और ज्यादा हमारी एनर्जी लेवल को पावरफुल करें, उसकी बहुत सारी बातें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पानी का ग्लास ले लीजिए सभी लोग। नमो रिंदानम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो जानम नमो लेजवसानम एषो पंचनमुखारो सब पापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। भक्तामर व्रणत मौलिमणि प्रभाणं मुक्त्योदकं दलितभावतमो विधानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भक्तजले पततां जनानाम्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्तितिदलामलभूषणाय, तुभ्यं नमो जिनबोधदिशोषणाय इच्छामि दुक्कडम्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्तितिदलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनबोधदिशोषणाय। आइए बहुत भक्ति भावना के साथ में, वंदना के साथ में परमात्मा भक्ति अनुष्ठान चल रहा है। रोज हम नई नई चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसी के साथ में दिव्यतम ऊर्जा को अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हम सभी लोग परमात्मा भक्ति अनुष्ठान को करेंगे, जानेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज जो हमारे कल के जो दो विनर हैं, कल बहुत सारे लोगों ने इतनी जबरदस्त वीडियो को शेयरिंग किया है, तो उनके दो विनर के मैं नाम घोषित करता हूं। जो जल्दी से जल्दी, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, वो अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज दे, उनका एड्रेस मुझे भेज दे, जिससे हम उनको बराबर सम्मानित करें। एक तो है शुभांगिनी कोठारी। शुभांगिनी कोठारी जो भी है, जिन्होंने बहुत फेसबुक के ऊपर काम किया है, शुभांगिनी कोठारी जो विनर है, उनको हम लोग एक बहुत वास्तु का पावरफुल स्टोन देने वाले हैं। और दूसरा हमारा विनर जो है चेतना दलाल। चेतना दलाल जो भी है, वो चेतना दलाल भी आज हमारे लिए एक विनर है, जो लंबे समय से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और उनके द्वारा सैकड़ों युवाओं को जैन अनुष्ठान के साथ में जोड़ते हैं। तो फटाफट 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 जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए, और लिखते हुए पूरी तरह से
हम लोग आज भी एक नई चीजों को देखेंगे, नई चीजों को जानेंगे, नई चीजों को समझेंगे। और ये खास करके देख लीजिए, जो मैं आपको जो फोटो अभी दिखा रहा हूँ, ये फोटो एक भी व्यक्ति, खास आप सभी के लिए हम ये सारी छोटी छोटी चीजों को तैयार कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको आप ध्यान से देख ले, ये बहुत पावरफुल चीज है। आप सभी लोगों को ये चीज जो दिख रही होगी, ये बहुत अभिषेक से अभिमंत्रित जल है। ये पूरी तरह से आपको, ये सुपर वुडन की बॉल पेन है, यंत्र है, वाटरस्केप है। ये सारी चीजें आपके घर सीधा आ सकती है। आपको खाली कुरियर के 150 रुपया देना है, 150 रुपया। ये किट का कोई चार्ज नहीं है, कोई नखरा नहीं है। पूरा पैकिंग होकर के सैकड़ों लोगों के घर पे पहुंच गई है, आपके घर पे भी पहुंच जाए। कैसे इसको यूज करना है वो भी इसके अंदर कागज आएगा। साथ साथ में इसकी जो एडवांस है, जिनके बोर्ड के बच्चे हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में वीक हैं, उनके लिए बहुत शानदार हम लोग गुड लक की किट भी तैयार कर रहे हैं। तो वो भी आपके पास आ जाएगी। आज हमें कल का जो लेसन है एक बार हम वापस दोहरा देते हैं। कल मैंने आप सभी लोगों को लिखाया था, आप सभी लोगों ने पक्का कर लिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट 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 उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कैसे हमने बहुत सारी चीजें रखी है और उसका वर्क करे। और उस वो चार्ट मैंने सबको बोला था कि सब मुझे बना के भेजना, लेकिन जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, वैसे फटाफट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये सब चीजों करने में बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग इतना इजी लेते हैं, जो इजी लेते हैं उनको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों में अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ता है। हमने कल आपको बताया था कि इसका बराबर लेसन करना, या बराबर ध्यान से देखिए। ये पूरा चार्ट हमें चिकना बेन गांधी ने कल ही शाम को बना करके, कल पूरा 4 राशि का इन्होंने बना के दिया। फिर 2 राशि का बाकी था, तो सामने से फोन किया, गुरुजी मुझे तैयार करना है, फटाफट रेडी करना है। तो बराबर फटाफट आप सभी लोग ये बराबर इसका फोटो खींच लीजिए, और ये चार्ट आपको पूरी तरह से एप्लीकेशन में से प्राप्त होगा। कौन सी दिशा का संतुलन, ये हमारा है, बराबर रिसर्च है। कि जैसे ही फिर से हम स्टार्ट करते हैं, गाथा नंबर 26 जो लक्ष्मी के लिए बहुत 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 लाभदायी है। आपके अंदर लक्ष्मी की प्रॉब्लम्स आ रही है, जॉब प्रमोशन नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायी है। ये नॉर्थ दिशा में बैठ करके आपको बराबर जो है गाथा नंबर 26 भी करना है, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इन सभी की आपको जो है, मैंने पीडीएफ भी आपको भेज दिया है। आपके सभी के पास पीडीएफ भी, आपने कोई ना कोई ग्रुप में रहेंगे तो वहां पर आपके पास पीडीएफ भी आ चुकी होगी। तो पीडीएफ का भी आप भरपूर उपयोग करें। तो ध्यान से देखते हैं कि भाई कैसे हमारा और आपका संकल्प एक है कि वास्तु का संतुलन कैसे हो। और जब तक आप वास्तु का संतुलन नहीं करेंगे, आपको प्रार्थना करने का भी मन नहीं होगा। ये बार बार जो आपको समझा रहे हैं, बराबर लाइन से सभी लोग लिखते रहिए। सबसे पहले जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले नॉर्थ दिशा में गाथा नंबर 26। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसका सब लोगों ने फोटो खींच लिया। गाथा नंबर 26 का यंत्र निकालना है। उस यंत्र को छोटा सा लेमिनेशन, इतना विजिटिंग कार्ड जितना ही, यदि आपकी नॉर्थ कट हो रही है, नॉर्थ ज्यादा है, नॉर्थ में हेवी वो वेट है, नॉर्थ के प्रभाव क्या है, तो यदि पैसे नहीं, फिर से लाइन से रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने पक्का किया है। अवनी जी आपको पता है, आपने वास्तु का एडवांस कोर्स किया है। अवनी जी कहाँ गए, बोलो। नॉर्थ दिशा खराब होती है तो क्या क्या हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद दर्शना जी आपकी बारी है। ईशान कोण यदि खराब होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। नॉर्थ दिशा खराब है किसी की, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। हेलो, आवाज आ रही है? एकदम जोरदार आ रही है। भव्य चुप रहे प्लीज।
हेलो, चलो, आपकी शायद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मुझे स्वाइन फ्लू हो गया है, तो बोला नो, नहीं जाता है ज्यादा। नो प्रॉब्लम। चलो, मैं आप सभी को लिखा देता हूँ बराबर। आज पक्का कर लेना, अगले वीक, आज लास्ट दिन है, अब हम सीधा अगले वीक को मिलेंगे। नॉर्थ दिशा, पैसे का प्रॉब्लम, ग्रोथ नहीं होना, फटाफट फटाफट समझ लीजिए, नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर नहीं आना आपकी लाइफ के अंदर। तीसरे नंबर के अंदर, आपके पास जो है फ्रेंचाइजी आप किसी को नहीं दे सकते हो। आपकी एनर्जी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति रेडी नहीं होगा। कुबेर जो है, पैसा आने के बाद टिकता नहीं है, तो नॉर्थ घर में चेक करे। नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम होगा तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। बिजनेस सेल नहीं बढ़ेगी, तो वहां पर आपके घर की नॉर्थ दिशा में गाथा नंबर 26 का एक यंत्र बनाना है। छोटा सा, जिसको पिरामिड बनाना आता है, वो पिरामिड बना करके चारों तरफ भी आप वो पिरामिड के ऊपर गाथा नंबर 26 लगा के, इतना छोटा सा भी पिरामिड बनाना, और आप उसके वो रख दीजिए, और उसके तरफ आपको मुख रख करके 9 बार रुद्री मंत्र श्लोक के साथ में, मेरी नॉर्थ दिशा संतुलित हो रही है, मेरी नॉर्थ दिशा बैलेंस हो रही है, मेरी नॉर्थ दिशा से मेरे पतिदेव जो ऑफिस पे जा रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसकी जबरदस्त सेल बढ़ रही है। ये हो गया आपकी नॉर्थ का। सबको बराबर समझ में आ रहा है? नॉर्थ दिशा का जो पूरी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है, आपको बराबर, अभी मैं एक क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगा, मैं आपको जो है भक्तामर की जो एक वो पुस्तिका जो है वो भी भेज दूंगा, तो उसमें और एक अलग अलग से पीडीएफ बना करके भी भेज दूंगा, तो जिससे आपको सीधा सीधा वो यंत्र की प्रिंट करा के, लेमिनेशन करा के आपको यूज में ले लेना है, कि जैसे ही आपको जरूरत पड़े उसमें जो जो भी गाथा का, वो सभी गाथा का आप यूज कर सकते हो। गाथा नंबर सीधा आपको 26 भी जो लेना है, और बीच का खाली यंत्र का भाग आप ले लेंगे, तो उससे आपका पूरा काम, पूरी नॉर्थ दिशा जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ये आपको पूरी भक्तामल की पीडीएफ दिया हुआ ही है। फिर भी जिसके पास नहीं है, तो उन सभी लोगों को खाली एकदम छोटा सा प्रयोग, और आप 21 दिन में देखेंगे कि आपकी कितनी सेल बढ़ रही है, कितना मनी ऊर्जा बढ़ रहा है। आपके पास पैसा पड़ा है, तभी सोना देखो कितना बढ़ रहा है। ये गाथा नंबर 26 आ गया, दिख रहा है सब लोगों को बराबर? अब इसकी प्रिंट निकाल करके, इतना छोटा सा ही सीधा 4 पीस, यदि आपको पिरामिड बनाना है तो आप पिरामिड बनाइए, और पिरामिड बनाना नहीं भी आता है तो इतना छोटा जो है वो काट करके खाली नॉर्थ दिशा में आप लगा दीजिए। और मैं जो आपको म्यूजिक थेरापी भेजता हूँ रोज, पैसों की बिक्री के लिए, धन के लिए, खास करके कोशिश करें कि आप जो है इसके सामने, यंत्र के सामने, मेरे घर की नॉर्थ दिशा बैलेंस हो रही है। अब आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? नॉर्थ के बाद आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोने में कौन सा यंत्र लगाएंगे अपन? ईशान कोने में कौन सा यंत्र आएगा? ईशान कोने के अंदर हम जो लगाएंगे वो पूरी तरह से आपको लगाना है गाथा नंबर 6 जो है। गाथा नंबर 6 का जो आप यंत्र लगाओगे, उससे आपको जो है पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोना, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो भी व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रॉब्लम में है, मन की शांति नहीं है, धर्म के अंदर स्थिरता नहीं है, ये यंत्र को यहाँ से आपको सीधा काटना है, और काटते हुए इसको लेमिनेशन करा के, इसकी 6 नंबर की थेरापी, मन को पीस मिले, अच्छी नींद आए, नए क्रिएटिविटी के विचार आए, इसका बराबर आप फोटो ले लीजिए सभी लोग बराबर। इसका प्रैक्टिकल उपयोग कैसे करना है, मंगलवार या बुधवार को, सोमवार को मैं जूम आईडी आपको डाल दूंगा। आज मैं पालीताना जा रहा हूँ बराबर, तो आने के बाद अगले वीक में हम वापस इसको प्रैक्टिकल रूप से हर व्यक्ति, ये यंत्र सारे आप रेडी रखना, यंत्र रेडी रखोगे तो मैं आपको लगा पाऊंगा। और नक्की करो क्या क्या प्रॉब्लम है। ईस्ट जो है, ईस्ट का जो है पूर्व दिशा आपको चेक करना है, कि मेरे साथ यदि मेरी लाइफ के अंदर मन यदि बेचैन रहता है, बार बार नजर लग जाती है, लिखते रहो सभी लोग,
क्लियरिटी नहीं है। पूर्व दिशा दूषित होना, इनके सिंबल्स क्या है? क्लियर, कोई चीज के लिए हम क्लियर नहीं हो पा रहे, क्या करें? शांति नहीं है, सुकून नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं आ रही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा है हमारी लाइफ के अंदर, मन की स्थिरता नहीं आ रही है। और वो एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। घर में से बीमारी जाने का नाम नहीं लेता है। पूर्व दिशा जब आपकी कमजोर होती है, दवाइया का घर बन चुका है आपका घर, हॉस्पिटल घर नहीं है, हॉस्पिटल है। सुबह दोपहर शाम जैसे ही टाइम होता है, दवाइयों का डब्बा खोलो और बैठ जाओ। तो कि उस वक्त क्या करेंगे हम सभी लोग? बैलेंस थेरापी हम लोग जो सीख रहे हैं, वो बैलेंस थेरापी के अंदर इष्ट के अंदर गाथा नंबर 1 बराबर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। गाथा नंबर 1 के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही गाथा नंबर 1 आप सभी लोगों को दिख रही है, गाथा नंबर 1, गीता बेन, गाथा नंबर 1 देखा है तुमने बराबर? इसका बराबर फोटो खींच करके कल आपको 2 दिन का 3 दिन का टाइम है। सारे बराबर छोटे छोटे पिरामिड बनाना है तो पिरामिड बना देना, और चारों तरफ ऐसे अच्छी तरह से सज धज के ऐसे पिरामिड बनाओ। और इनकी चारों बाजू आपको गाथा नंबर 1, और यदि पिरामिड बनाना नहीं आता है तो इतना छोटा सा टुकड़ा करके आपको पूरी तरह से जो प्रमोशन नोट कांची, ओके प्लीज रिपीट, पीडीएफ मोकलो, कृति देसाई और सब मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, सब कुछ है ही। आप जैन अनुष्ठान एप्लीकेशन अपडेट कर दो, ये सारी पीडीएफ नई नई मैंने डाल दी है। नहीं मिले तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप करना, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो हमारी बात चल रही है कि बराबर पूर्व दिशा को संतुलित करना है। आपको दिख रहा है पूर्व दिशा की संतुलितता? अब बराबर इसके बाद की जो सिम्बलेंस है बराबर लिख लीजिए। बहुत सारे हमारे फेसबुक के ऊपर भी लोग जुड़ चुके हैं और अपने अपने प्रश्नों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, समझिए, अनुभव करिए कि कैसे आप पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो साउथ ईस्ट अग्नि कोणा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो कोई भी है तो उसका नाम है अग्नि। आपके चेहरे में नूर नहीं है, आपको कोई देखता नहीं है, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों में वजन नहीं पड़ रहा है, तो आपको समझ लेना कि साउथ ईस्ट जो है कमजोर है। अग्नि कॉर्नर में आपने पानी रखा हुआ है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। साउथ ईस्ट दूसरे नंबर में। व्यापार तो बहुत है, बैंकों में एंट्री बहुत होती है आजकल, डिजिटल मनी बहुत चल रहा है, पर नकदी नहीं है। नकदी मतलब जब हमें पैसा चाहिए, ट्रांजेक्शन तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन इस जो रोकड़ा केस चाहिए वो नहीं है, तो उसका मतलब साउथ ईस्ट आपका कमजोर है। फायर, शरीर के अंदर तरलता नहीं है। तरलता का सीधा कॉमन मतलब है कि हर चीज में ढल जाना। जैसा माहौल है, जैसा मूड है, वो हर चीज को एंजॉय करना, और इसी का नाम जिंदगी है। खाना खाने के लिए आप बैठे हो, फैमिली के साथ में गए हो, प्रवचन में गए तो प्रवचन का मूड बना देना, प्रतिक्रमण कर रहे हो तो प्रतिक्रमण का मूड बना देना, बच्चों के साथ बैठे तो बच्चों के साथ थोड़ा सा जी लेना, कभी मिठाई खा लेना, कभी ये खा लेना, कभी जिंदगी को जन्नत की तरह जीना। मुझे ये नहीं चलेगा, मेरे पास अभी 5-7 केस ऐसे आए कि बोले मैं दाल चावल खाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी कि मैं केला खाऊंगा तो मुझे सर्दी हो जाएगी। अरे भाई, दुनिया भर में करोड़ों लोग केला खा रहे हैं, किसी को सर्दी नहीं होती है। ये एक केला एक एग्जाम्पल है। तो ये मन से आप स्ट्रोंग हो। सारे रोगों का उद्गम स्थान तो मन से। इंसान कमजोर क्यों होता है? कि उसके अंदर आग नहीं है, उसकी बॉडी के जो फंक्शन है, लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, लंग्स है, वहां प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। फोबिया, मानसिक फोबिया जिसको बोलते हैं, जिसके घर में पानी का बहुत वेस्टेज होता है,
वो सभी लोगों के घर में मानसिक फोबिया बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर के अंदर आप देखेंगे तो उनका साउथ ईस्ट जो है वो वीक हो जाएगा। तो नकदी पैसा, दूसरा शुद्ध भाषा में केस की लिक्विडिटी। केस की लिक्विडिटी का मतलब कि जब जितना पैसा चाहे उतना पैसों का व्यवस्थापन होना, हर चीज को एंजॉय करना, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छे खाना खा सके, अच्छे लोगों के साथ अपन घुल सके, लोगों के साथ थोड़े क्लोज हो सके, अच्छे दोस्त होना वो भी जरूरी है, अच्छे मम्मी पापा होना भी जरूरी है। आपके अंदर आग होगी तो आप सारा अंदर की बातें आप बाहर निकाल पाओगे। तो साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर के अंदर दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है, एक दीक्षा का मतलब होता है संसार छोड़ करके साधु बनना। और दूसरे नंबर में जैसे मैंने बोला कि फुल एंजॉय जिंदगी का। उनके साथ साथ में जिसका साउथ ईस्ट अच्छा होता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के अंदर भी तप त्याग साधना, कोई छोड़ने का कुछ भी बोले तो वो तुरंत कर सकता है। एंजॉय भी करे और संयम का भी पालन करे। साउथ ईस्ट की आगे की बात, जीवन की चिंगारी। अभी 10वीं 12वीं के हजारों स्टूडेंटों के रोज सैकड़ों लोग मेरे सेंटर पे अहमदाबाद आ रहे हैं, कितने सारे बच्चे अलग अलग किट लेकर के जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि आगे का फ्यूचर हम कैसे डिसाइड करें। जिनको जीवन का जो जो है एक चार्ट पता नहीं है, मैं बोर्ड कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ, साइंस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या ये जो जितने भी क्लास के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे 20 40 40 50 साल हो गए, उनको पूछा जाए कि आगे के 10 साल आप क्या करना चाहते हो तो आप ब्लाइंड हो गए हो। 90 साल का 100 साल का रोड मैप आपके पास तैयार होना चाहिए। 100 साल तक का महापुरुषों का, ये जो भरेसर जो लोग सीखते हैं वो भरेसर सीखने के लिए नहीं है। ये भरेसर है मना जिणाना में हमारे उत्तम कोटि के श्रावक श्राविकाओं का जीवन चरित्र जो है, उनको सुन करके धीरे 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 हमको प्लान करना है कि इस साल में 1 करोड़ का दान दूंगा, इस साल में वर्षितप करूंगा, इस साल में चातुर्मास कराऊंगा, इस साल में जो ओली जी करानी है। काड़ेचा के अंदर अभी प्रतिष्ठा महोत्सव 60 करोड़ रुपया, 36 गांव का जमण चल रहा है, 36 गांव, जो पूरा तालुका राजस्थान का बोला जाए। तो पहले शुभ विचार जिस दिन आपके भीतर में आ जाएंगे, उसी प्रकार का वातावरण का निर्माण होगा। तो जिसको लग रहा है जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, तो समझ लेना कि आपका जो है साउथ ईस्ट जो है वो बराबर नहीं है, वीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा 5 साल के बाद ये गोल है, 5 साल के बाद मुझे निवृत्ति लेना है, मुझे 12 व्रत लेना है, मुझे परिग्रह परिमाण व्रत लेना है, मुझे संकल्प कर लेना है कोई मुझे 50 करोड़ हो जाए बस, बाकी अब मुझे कुछ भी नहीं, जितना है वो धर्म में खर्च कर दूंगी। मुझे ऐसा व्रत लेना है कि भाई बस मैं मेरे जीवन काल के अंदर 1 साल में 50 जोड़ी कपड़े, खाना खाने के लिए बैठूंगी तो 30 खजूर 30 चीज ही खाने में लेना है। एक एक बैंकोक के अंदर दर्शना बेन करके है, उनकी खाली आप तपस्या सुनेंगे, कितने वर्षी तप, कितने सिद्धि तप, कितने अठम, कितनी साधना। आपका लिस्ट जो है पन्ने के पन्ने छोटे हो जाएंगे। मैं अभी सांगली गया था, सांगली महाराष्ट्र के अंदर, और इसमें एक बहन को मैं मिला। जैसे हंस रत्न महाराज साहब जी ने बहुत बड़ा जो तप किया है 180 उपवास का, उसी तरह से उस बहन की शायद उम्र होगी 75 से 80 साल की। इतने तब, और वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर जैन अनुष्ठान पे चढ़ाए हैं। करीबन हम उनके घर पे 20 मिनट बैठे, 15 मिनट 13 मिनट तक उनके खाली तप के नाम ही सुनते रहे। हमको निकलना था फटाफट फटाफट, हमारी टिकट थी, फिर भी उनके दर्शन करने के लिए गए। तो 80 साल के होते हुए भी उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, और बिना टेके से वो बैठे। उससे बड़ी बात, इतना सारा तप सुनाया हम सभी लोगों को, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आखिरी में जाते जाते बोला कभी भी मेरे भीतर में ऐसी इच्छा है कि और ये 2 तप मुझे करना है। हम एक आध 2 4 अट्ठाई कर ले, 2 4 मासिक कमन कर ले, 2 5 10 गाथा पक्की कर ले, हो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। और उससे भी अनुमोदना की मैं आपको बात बताता हूँ कि सांगली की बहन वो साधक इतने तप होते हुए भी
साधु साध्वी जी भगवान का गला बैठ नहीं जाए, उसके लिए स्वयं अपने हाथों से दवाई घूट घूट के रेडी करती है। और कितने सारे साधु साध्वी जी भगवंतों को स्वद्रव्य से होराती है। जीवन के अंदर करना है तो बहुत कुछ है, और नहीं करना है, खाली बातों की गपाटे मारने हैं, तो कुछ भी नहीं है। दिल और मन से ही सब कुछ होता है। इतनी तपस्या, इतनी साधु साध्वी की सेवा, और उससे भी बढ़कर मैं आपको बात बताता हूँ, उनका जो हमने घर देखा, उनकी जो व्यवस्था देखी, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। मध्यम परिवार है, कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं है, पर फिर भी जो भी प्रभावना के पैसे आए, जो भी उनके पति देव ने कुछ पैसे बैंक में रखे हैं, उनका ब्याज आए, वो सारे पैसे साधु साध्वी जी भगवान के ब्यावज में वापस लेना है। यह होता है उत्कृष्ट कोटि का दान धर्म, यह होता है उत्कृष्ट कोटि की क्रिया। तो आप लोगों ने सब लिख लिया है यहाँ पर, बराबर इसका फोटो खींच लिया है। कैसे आप पूरी तरह से अपने घर की दिशाओं का, जब तक आप 16 घंटा 15 घंटा जहां पर रहते हैं वहां की फ्रीक्वेंसी बैलेंस नहीं करोगे, तब तक न हीलिंग, न प्रार्थना, न साधना, न भक्ति, न समर्पण वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। तो ये साउथ ईस्ट का मैंने आपको बता दिया है। साउथ दिशा जो है, बराबर आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। साउथ दिशा में मेरे घर, यदि आपके घर में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो साउथ के लिए क्या करें? साउथ का मतलब ધન્ય છે કૃતિ દેસાઈ, બસ ધન્ય છે અનુમોદના। કૃતિબેન તમારે પણ ચાલુ કરી દેવાનું, જે પણ કૃતિબેન હોય છે વિડીયોમાં નથી। 17મી ગાથા સાઉથ છે તો બરાબર છે। સોરઠ, साउथ की दिशा शू आपे छे? साउथ की दिशा आपको नाम देती है। बार बार यदि आपको इंसल्ट सहन करना पड़ रहा है, आप घर के लिए इतना घिस जाते हो, मर जाते हो, बराबर, फिर भी आपको लोग जो है, आपका नाम नहीं हो रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां हो रही है। साउथ दक्षिण की दिशा आपको फेम देती है, शोहरत देती है। आप जैसे पवित्र लोगों को मैं खास विनंती करते कहूंगा, और हमारे गुरु महाराज साहब खास कहते थे कि अच्छे लोगों को जहां जहां मौका मिले, जितनी भी धार्मिक संस्था, टैंक हो तो तोड़ देना, साउथ में पानी नहीं चल सकता है। मैंने आपको ये जो पहले कल चार्ट आपको दिखाया था ना, डेंजर जोन वाला, वो चार्ट भी प्रिंट करके रख लेना। वो चार्ट तो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। ઓપ્પો A31 નામ શું છે? હું ઓફિસ ઉપર જાપ करूँ છું, ऑफिस में जॉब करूँ છું, बहुत सारू लागे છે। खूब खूब धन्यवाद। तो बस आप करते हो ना, आपको अच्छा लगता है, तो अभी उससे एक सेकंड अपने को अब आगे बढ़ना है। आपको अच्छा लगता है तो आप कोशिश करें कि आपके आसपास वाले सभी लोगों को ये चीज सिखाए, समझाए, और पूरी तरह से इस चीज के माध्यम से और ज्यादा लोगों को आप बेनिफिट कराए। जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जो चीज से समाज का भला हो रहा है, वो चीज मैक्सिमम बांटनी है। ये देख लो, साउथ दिशा, ये चार्ट जो है उसकी 8 10 25 प्रिंट, इसकी फोटो खींच लो और आपके सारे ग्रुपों के अंदर डाल दो। इसके अंदर देखो, ये साउथ के अंदर लिखा है कि वाटर टैंक यानी डेंजर जोन, भयंकर बीमारी, ये तीनों साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा में पानी जो है आपके पूरे कैरियर को, आपके नेम फेम को, और आपके जो पैसे को जीरो कर देता है। कहाँ पर इतना खाली आप रख करके किसी के भी घर में जाओ ना, इसमें सारा बता दिया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ओके, ओके ओके, बैड, डेंजर। ये सारी चीज आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगी, जैन अनुष्ठान एप्लीकेशन के अंदर।
तो आपको दक्षिण दिशा में क्या करना है? दक्षिण दिशा में जब आप काम करेंगे तब आपको पूरी तरह से बराबर, आपको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रही है, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी वो तो ताकत लगा रहे हैं, वो फिर भी पैसे नहीं आ रहे, क्या करें? तो अब वहां पर 12वें नंबर की गाथा, अचानक मैंने कल 12वें नंबर के कितने सारे चमत्कार सुनाए थे, किससे जो हमारे एक्सपीरियंस है 4 साल का, आपको बताया था। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट, गाथा नंबर 20। साउथ वेस्ट जो है वो खास करके बहुत 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 मैरिज कपल के लिए इम्पोर्टेंट है। साउथ वेस्ट क्या है? पूरे घर की जो मुख्य दिशा है वो साउथ वेस्ट है। घर में जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है उसको यहाँ पर ही बैठना है, यहाँ पर ही सोना है। ऑफिस के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पर ही चेयर लगानी है। प्रेम को, गुड रिलेशनशिप को, हर चीज हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, अभी जो मानसिक तनाव चल रहा है, अभी जो मैक्सिमम दुनिया में लोग भाग रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो काम कर रहे हैं, इसका सीधा असर ये पड़ता है कि जो हॉर्मोन्स है, प्रेम के जो हॉर्मोन्स है, स्पर्श के जो हॉर्मोन्स है, हम लोगों को पति पत्नियों को खास करके एक समय वीग के अंदर हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी ने उसका नाम रखा था कुटुंब मेला। जो एक पूरी जिसको भी और डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग आता होगा, उनको बराबर गोल सर्कल में बैठ जाना है, पति पत्नी सारे बच्चों को इसे गो टाउन में बैठ गए। दिन के अंदर तो पानी है, खाने की चीज आप रख सकते हो। इधर ये जो लेफ्ट हाथ है उसके ऊपर यहाँ पर पति का एक हाथ रहेगा, और यहाँ पर जो है पत्नी का हाथ है, उल्टा सिल्टा जो एनर्जी ट्रांसफर होने की जो एक पूरी प्रोसेस है, प्रेम करने की, प्रेम को प्रदर्शित करने की स्पर्श थेरापी है। दुबई के अंदर कभी आप जाओगे, कभी आपके कोई मुसलमान दोस्त होगा, सिख दोस्त होगा, तो उनकी अलग अलग प्रकार की टच करने की थेरापी है। बहुत सारे लोग इसे मुट्ठी से टच करते हैं, बहुत सारे लोग इसे इसे पूरी तरह से हाथ से स्पर्श करते हैं। मुस्लिम लोग जो हमारे इंडिया के अंदर एक अम्मा करके हैं, जिन्होंने हजारों लोगों के जिंदगी के अंदर स्वस्थता प्रदान की, स्पर्श करने मात्र से। बच्चा आए, पुत्र आए, बालक आए, युवा आए, वृद्ध आए, उन्होंने एक आलिंगन थेरापी, कोई भी व्यक्ति आए उसको इसे गले लगाते, यहाँ पर लेफ्ट जो उनका हृदय है वहां पर गले लगाए, और उनके जो इष्ट मंत्र है, भाषा से, भाषा भी काम नहीं करती है। शायद तमिल या केरला की उधर की कुछ लैंग्वेज की वो महाशक्ति उपासना देवी है, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा। गुजरात के अंदर 2-3 बार आए, मैंने उनके काफी प्रोग्राम अटेंड किए। यहाँ पर आए जिसको हिंदी नहीं आती है, आप एक समझ लेना, आपके अंतरस्थाव में जब करुणा का दूत, मैंने अभी इंडिया के, मैंने अभी जो अफ्रीका का दृष्टांत दिया कि वो व्यक्ति को, अफ्रीकन व्यक्ति को न हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत वक्तांबर नहीं आते हुए भी प्रभु के लिए आंख में आंसू आ गए। वो अम्मा इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात में अंदर आई, करीबन 15 से 25 हजार लोग रात को उनके समागम में आए। रात को 7 बजे 8 बजे उनका समागम यानी शिविर शुभारंभ हो, सुबह तक शिविर चलती रहे, 4 बजे 5 बजे एक एक व्यक्ति को जो गले लगाए, सुने, खाली स्पर्श करे, लोग ध्रुसके ध्रुसके रोए। और कितने सारे लोगों के ब्लॉकेज, थॉट, बुरी बुरी चिंताएं, बुरा बुरा भाव ऑटोमेटिक रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। ये ताकत इनर हैप्पीनेस की है, ये ताकत पूर्णतः साधना की है। तो बराबर लव को, प्रेम को तो खास करके हमेशा, और इसीलिए आप श्रीपाल और मैणा के रास में देखेंगे, अपने जैन धर्म में कितनी सारी पूजा, आप सिद्ध चक्र पूजन कराएंगे, आप बड़े बड़े कोई भी पूजन कराएंगे, एक भी पूजा सजोड़े के बगैर नहीं होती है। आपको बोलेंगे शांति कलश करना है तो बोलेंगे चलो सजोड़ू बोलाओ,
सुना है नहीं सुना है सब लोगों ने? शांति कलश हो जाने के बाद प्रदक्षिणा करनी है, तो वहां पर भी क्या करते हैं भाई, महिला है तो बोलते हैं कि आपके पति देव को बुलाओ और दोनों लोग साथ में मिलकर के, क्योंकि जैन शासन जो है श्रावक और श्राविका से ही चलने वाला है। सिद्ध चक्र पूजन आप देखिए, शांति शास्त्र महापूजन आप देखिए, गुरु भगवान के गुरु वंदना देखिए, तो कुछ समय टीवी जब आप देखते हो, संसार के सारे कार्य करते हो, तो प्रेयर के अंदर भी श्रीपाल और मैणा के जीवन में चमत्कार तब ही हुआ कि जब दोनों लोग साथ के अंदर मुनि सुंदर सूरी महाराज साहब जी के पास गए मैणा, और जाकर के बोला कि साहब जी मेरे को चमत्कार नहीं देखना है, पर समाज ऐसा नहीं बोले, कोई मैणा जैन धर्मी थी और इसीलिए उनको ऐसा कोढ़िया पति मिला। आप पुण्य का पासा खास आपको देखना है ना, मैं कोशिश करने वाला हूँ इस बार आपको पूरी नई तरीके से। चंद्रशेखर महाराज साहब जी ने जो मुझे नौपत जी का राज सुनाया है, मैं जब मुमुक्षु अवस्था में था उस वक्त हमारे मुमुक्षु लोगों के लिए एक स्पेशल शिविर रखी थी वैराग्य की, और उसमें जो गुरुदेव ने नौपत जी भगवंत का चिंतन मनन ध्यान जो सिखाया था, धर्म से जो युक्त रहता है, कुछ पल के लिए दुनिया को लगता है कि ये ठग गया, ये हैरान हो गया, परेशान हो गया, और जो व्यक्ति धर्म से विपरीत होता है उनकी लाइफ में क्या घटना घटित होती है। यहाँ पर राज दरबार दरबार में से धक्के मार करके मैना सुंदरी को निकाल दिया, कोढ़िए पति के सामने उनको ये रखा, शादी करनी पड़ी, और ये पूरा वातावरण चला, और उस वक्त पूरा समाज पूरा दरबार सुरसुंदरी का जय जयकार करता था। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, कितने सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो मैना सुंदरी की बहन जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध थी, अनाप शनाप धर्म के बारे में बोलती थी, सोचती थी, जैसे ही मैना की कोढ़िया के साथ शादी हुई, सुरसुंदरी की पड़ती हुई और उनको नटड़ी बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? अपने जीजाजी के सामने, अपने बहन के पति के सामने नाचना पड़ रहा है। एक समय के लिए भी जो धर्म का अपमान करता है, धर्म के लिए नीचा बुरा बुला बोलता है, कर्म सत्ता इतने खतरनाक फल। और इसीलिए मुनि सुंदर सूरी महाराज जी के पास मैना सुंदरी गई और जाकर के बोला कि गुरुदेव कुछ बताइए, और उन्होंने भी, मैना सुंदरी ने भी सजोड़े भक्ति की, पूजा किया, अर्चना किया। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान, आप कल्पना तो करो कैसी घटना हो, आप भगवान के दरबार के, दादा के दरबार के मंदिर के अंदर बैठे, हीलिंग की ये प्रार्थना की कितनी खतरनाक ताकत कि जो भगवान के गले के अंदर हार है वो सीधा उनके गले में आ गया। भगवान के हाथ में बिजोरू है, और आपको रियल में इसकी परीक्षा करनी है तो जब आप अकेले हो, 11 बजे 11:30 बजे मध्याह्न समय में पूजा करने के लिए जाओ, भगवान के पास सारे फूलों की अंग रचना पड़ी है। कितनी बार मैंने बड़े बड़े आचार्य भगवान में नाम के साथ कहना चाहूंगा, भोपावर तीर्थोद्धारक नवरत्न सागर सूरी महाराज साहब जीरावला जो तीर्थ बना, उनके प्रेरणादाता मार्गदर्शक, जिन्होंने जबरदस्त ओली किया, जाप किया, साधना किया, उनके साथ करीबन मैंने 4 से 5 साल तक उनके सारे साधुओं को मैंने पढ़ाया है। उनको जब बड़ा डिसीजन, उनको ना एस्ट्रोलॉजी आती थी ना और कुछ जानते थे, जो भी आए उनको अलग अलग आराधना बताते थे, मंत्र जाप आराधना। अब जब उनको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, डॉक्टर जो है वो पूरी दुनिया को सलाह दे सकता है, लेकिन वो खुद जब बीमार पड़ता है तो कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्टेंसी कराता है। तो कि इतने बड़े आचार्य, इतने लाखों भगत, इतने जबरदस्त बड़े बड़े शासन के काम कराने हो, अब उनके मन में जब प्रश्न हो जाए तो जो प्राचीन जैन मंदिर के अंदर चले जाए, वहां पर शांति धारा का अभिषेक करे, फिर प्रार्थना करे, ध्यान करे, और ध्यान करते हुए परमात्मा के सामने संकल्प करे कि प्रभु मैं ये संकल्प लेकर के आया हूं, मेरा ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। और भगवान को पूरी फूलों की अंगरचना रची हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जैसी तीव्रता की भावना प्रार्थना चल रही हो, और मन में संकल्प करे, यदि प्रभु मेरा कार्य सफल होने वाला है और मुझे इस काम में आगे बढ़ना है, तो आप मुझे संकेत दीजिए। और उसी वक्त
भगवान के मस्तक के ऊपर रहा हुआ पुष्प तुरंत गिरते हुए गुरु महाराज जी को परमात्मा के अधिष्ठायक देवों ने संकेत दिया। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है, 2-3 बार मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो यह है हीलिंग की, प्रार्थना की शक्ति की, समर्पण की, वंदना की ताकत। तो साउथ वेस्ट की हमारी बात चल रही है, प्रेम, साथ में बैठिए, पति पत्नी जो है, और उन दोनों के बीच में जितना ज्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा। और अभी यहाँ पर तो पुरुष लोग तो को क्लास में 1-2 है, ज्यादा है नहीं कोई, बराबर। तो आपको खास बैठना है, पहले उनके मूड को, उनकी भाषा को, उनके भोजन को, क्योंकि जितना ज्यादा गुड रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहेगा उतने ज्यादा आनंदमय वातावरण आपके घर में होंगे, लक्ष्मी बहुत आएगी, और बच्चों को बिना बोले ही सैकड़ों संस्कार इंस्टॉल हो जाएंगे। कोई यंत्र, कोई विधि, कोई पूजा पाठ, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई इधर उधर भटकने की बात, सारा ऑटोमेटिक एनर्जी बैलेंस होता ही रहेगा। मन की मुस्कान से, स्माइल से, आपकी हंसी से, ये जो हम थाली डंका बजाते हैं, हम ये जो शंख बजाते हैं, हम जो छोटी सी घंटड़ी बजाते हैं, ये ध्वनि तरंगों से भी आपके जीवन में आज आपको 8 साउंड जो है वो मिलने वाला है, 8 दिशाओं की जो 8 ऑडियो क्लिप, और कुछ समय के अंदर वो वीडियो भी बन जाएगी, जिससे आप आपके पूरे घर का संतुलन बैलेंस करेंगे। तो साउथ वेस्ट खास 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 आप बैलेंस करें, और उसको बैलेंस करने के अंदर आपको हेल्प करेगी गाथा नंबर 20। इसके बाद आता है वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट से क्या लाभ होता है, कोई बता सकता है मुझे? जिनके घर की वेस्ट कमजोर हो, ખ્યાલ ન આવ્યો। કૃતિ દેસાઈ, ગુરુજી તમે મને 26મી ગાથા કરવાનું કીધું હતું તે ચાલુ કરી છે, દેવું ખતમ થાય છે। ઓકે ઓકે ઓકે, આપનો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો છે કૃતિબેન, ખૂબ સરસ, 100%। દેવું શબ્દ હજી પણ આપણે આવવું ન જોઈએ બેન। 26મી ગાથાથી મારી પાસે અનહદ પૈસા આવી રહ્યા છે, આ શબ્દ જ ન જોઈએ। શબ્દ તમે જ્યાં સુધી બોલો છો ત્યાં સુધી તમને પૂરી સફળતા મળતી નથી। આ ઓપ્પો A31 હું ડેઈલી વક્તામાં સૂત્ર ઓલ ગાથા શોપ પર ચાલુ કરી દઉં છું, સારું લાગ્યું, ધીમે ધીમે વ્યાપાર સારો થઈ રહ્યો છે। ઓકે, એની સાથે તમે કોણ છે? ઓપ્પો 131 વિડિયો ઓન છે કે બંધ છે, ચાલુ છે? યસ, તમે છો। કયા ગામથી છો તમે? હું આક્રુનથી છું, ડિસ્ટરવલ્લી, તાલુકો ધનસુરા। ધનસુરા ગામથી છો અને ધનસુરા વ્યાપાર? આક્રુન ગામડાનો છું હું, પણ આ ગાથા ડેલી 3 વખત વગાડું છું, સવારે વહેલો આવું 6:30, 3 ને વખત આ કરતા મારું સારું સ્તોત્ર। સારું રિઝલ્ટ લાગે છે? હા, ફરક ઘણો પડે। કેટલા ટાઈમથી કરો છો તમે? હું હમણાં કેટલા 2-4 મહિનાથી આ તે આપણે એ દિવસ ત્યાં મીટિંગમાં આવ્યો હતો ને, એ દિવસથી જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો ને અમદાવાદ, અમદાવાદ પ્રોગ્રામ 8 તારીખે આવ્યા હતા, બરાબર છે। ખૂબ સરસ, તમારા જેટલા પણ મિત્રો છે બસ આ પ્રભાવના આપણે બાંટતા રહેવાની છે। આપણે આ ભક્તામાં એ દિવસ મેં લખી હતી ને કવિતા, પણ એનો અવાજ મન સેટ કરતા નથી ફાવતો, એ દિવસ તમારે લખી દી, એ મેં લખી દી। આ આપણે ખૂબ સરસ કવિતા પણ બનાવીને મોકલાયેલી છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ। હવે તમારે મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ જેટલા પણ તમારા સગાવાલા છે એ બધાને, तो ये छोटे छोटे, देखो ये छोटे छोटे, ये भाई कितने छोटे गांव से अहमदाबाद, हमने 8 तारीख का जो स्नेह मिलन रखा था उसमें आए और तब से ये कर रहे हैं, और उसका जीवंत प्रभाव इन्होंने देख रहे। ये सब आपके सामने बैठे हुए छोटे से गांव से आए थे। देव खत्म થઈ ગયું છે। कंपास कैसे करे? इंजीनियर असिता शाह, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, वास्तु का कौन का जो हमने कोर्स बनाया है, तो कंपास आपको देखना आ जाएगा, आपके कितने सारे महीने जो वेस्टेज जा रहे हैं, मनी वेस्टेज जा रही है वो बचेगी,
ये जो भी आप कर रहे हो, आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। दो लड़के थे, एक व्यक्ति ने पहले दिन में 10 जो है 10 लकड़ी तोड़ दिया, दूसरे व्यक्ति ने 5 ही तोड़ा। दूसरे दिन जो है वो 10 वाला 6 पे आ गया, दूसरे दिन वाला 5 पे रहा, और तीसरे दिन जो 5 वाला था वो 2 पे आ गया, और वो 5 वाला 5 पे रहा। तो ऐसा क्यों बना? जो व्यक्ति अपने आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उनकी जिंदगी में हमेशा दुख ही रहता है। अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना यानी नई नई चीजों को सीखना, प्रैक्टिकल रूप से उनका उपयोग करना, और उपयोग करके अप्लाई करना। और जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको पूरी तरह से जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अंशिता जी आप नायरोबी से हैं। मैक्सिमम लोगों के मोबाइल के अंदर जो है कंपास रहता ही है। कंपास के अंदर नॉर्थ ईस्ट, इसमें उसमें भी वास्तु कंपास नाम की जो एप्लीकेशन है वो हम बता देंगे। और 2 लोग नायरोबी से भी वास्तु का कोर्स अभी अगले वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, कि नायरोबी में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं अभी की जो हमारी ट्रिप हुई है, तो 2 लोगों को हम वहां पर भी तैयार करने वाले हैं, जिससे वहां के लोकल लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। तो अब मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, उनके साथ आप कनेक्ट रहिए। आगे आपको बढ़ना है। वेस्ट की हमारी बात हो गई है कि वेस्ट यदि आपका पावरफुल होगा तो आपको बढ़ावा मिलेगा, अभिव्यक्ति मिलेगी, ओपन मन रखेंगे। मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं, जो भी लोग ये जो कमजोर हुए हैं, या जो भी लोगों ने अपनी जीवन में सक्सेस स्टोरी नहीं लिखी है, उसका सीधा मतलब है तो अपनी भावनाओं को दबाना। दुनिया कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है। आपका जो मन करे, जैसा मन करे वैसा आप करिए। प्रकृति के जो नियम है उसका पालन करते हुए खुल करके जिए। कब तक आप अपनी भावनाओं को दबा के रखेंगे? युवानी के अंदर अपनी भावनाओं को आपने दबा के रखा, बूढ़े हो गए, और फिर आपके मगज के अंदर कितने भी ये जो बोलते हैं ना मुझे धर्म करने का, जो जब भी भाव करे तब धर्म कर लो, बूढ़े हो जाओगे, हाथ पग आपके काम नहीं कर पाएंगे। कितने सारे लोग जो शिखर जी जाना चाहते नहीं जा पाते, कितने सारे लोग पालीताना जाना चाहते नहीं जा पाते। आपका वेस्ट खराब होगा तो आप खुल के बोल नहीं सकते हो। पहले नंबर का एक्शन। सेकंड नंबर के अंदर आपको बढ़ावा कोई नहीं देगा। आपका विचार जो भी आप कोई भी बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को दबा देंगे। लोग यदि आपकी बातों को दबा रहे हैं तो आपको चेक करना है कि आपका वेस्ट जो है वो कमजोर है। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वेस्ट आपका कमजोर है। आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो और आपको प्रॉपरली कमीशन नहीं मिल रहा है, आपने मेहनत किया है, आपको पैसा लेने का जो हक है उसमें भी गाबड़ा पड़ रहा है, तब आपको समझ लेना है किसी ने आपके पैसे दबा के रखे। ब्याज वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग ब्याज का धंधा करते हैं और उनके पैसे फंस जाते हैं, उन सभी लोगों को खास करके वेस्ट जो है, और वेस्ट जो है आपके जीवन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए आया हूं, मैं 25 साल का हूं, मैं 35 साल का हूं, मैं 55 साल का हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। घेटों की तरह मत जिए, एक घेटा भाग रहा है और उसके पीछे आप भाग रहे हो। स्वमान के साथ में हमको जीना है, और व्हील पावर, और खास 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 आखिरी बात, जो प्रोजेक्ट हम लेते हैं वो दमादम के साथ पूरा करते हैं, तो उसका मतलब है आपका वेस्ट जो है बहुत अच्छा है। जिनका बार बार प्रोजेक्ट अधूरा छूट जाता है, उन सभी लोगों को 19 नंबर डार्क ओरा नजर है, ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, किसी की बात बार बार आपको याद आ रही है तो गाथा नंबर 19 का बराबर यंत्र लगाइए, उसका उसका पिरामिड बनाइए, और वो रखते हुए आप इसका जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। और आखिरी जो है नॉर्थ वेस्ट,
लिख लीजिए, आखिरी दिशा, आखिरी जो हमारा कॉर्नर है। बार 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 मन बदल जाना। ये जो शोल्डर, ढीचण का शोल्डर, ये खास करके कंधे, कंधे और ढीचण। नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या आता है कि जिसको ये बहुत दुख रहा है। पिरामिड कैसे बनाना, वो अगले क्लासेस में आप आएंगे ना। आप जाडा पुट्ठा मंगा के सब लोग रेडी रखना, बराबर। जाडा पुट्ठा जो होता है ना, रियल में तो अच्छा पिरामिड प्लास्टिक का है, स्टील का है, चांदी का है, सोने का है। देखो, कोई भी चीज का चयन कैसे करना हो मैं आपको बता देता हूँ। आप पैसे वाले हो, कपड़े आप 50,000 का लेते हो, और आपके यंत्र सामग्री यदि 5,000 की रहेगी तो आपको असर नहीं करेगी। आपको गाड़ी यदि मर्सिडीज अच्छी लगती है, और धर्म के मामले में और एनर्जी एक्सचेंज के अंदर फियाट में रहोगे, या आप जो है मारुति 800। मेरा कहने का मतलब है, किराने वाला शाम को 1,000, 2,000, 3,000 रुपया कमाता है। डायमंड वाला शाम को लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाता है। शेयर बाजार का जो किंग होता है शाम को 10-15 लाख रुपया कमाता है। सुपर मार्केट वाला है वो शाम को 50 लाख रुपया कमाता है। आपका आर्थिक लेवल क्या है, और आप कौन से आर्थिक लेवल को अचीव करना चाहते हो? हमको हमको यंत्र असर क्यों नहीं करते हैं? हमको बनाना है 50 लाख रुपया, हमको बनाना है करोड़ रुपया, और हम 1,000 रुपया की चीज रखेंगे, वो बिल्कुल असर नहीं करेगी। जितने भी बा हमारे करोड़पति भगत है, उन सभी के घर में सोने के यंत्र है। आप शादी में जाते हो तो 1,000 रुपये, 2,000 के कपड़े पहन के जाते हो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का एक जोड़ा होता है। आपके घर में गाड़ियां 1-1 करोड़ की गाड़ियां है, और 1 करोड़ की गाड़ी है। आपका कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, और आप 5,000 का यंत्र रखोगे। एक आपको मैं कॉमन चीज बताता हूँ कि 10 बाई 10 के रूम के अंदर आप जीरो का बल्ब रखोगे तो बहुत कम प्रकाश दिखेगा। आपका बहुत बड़ा बंगला है और उसके अंदर आप जीरो का बल्ब लगाओगे, आपके घर में उजाला होने वाला है। तो पहले अपनी जो स्थिति है, कोई भी मुझसे हो या कोई भी गुरु महाराज साहब जी से है या कोई भी आपके परिचित है, आपकी स्थिति क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और उसके बाद आप जो भी क्रिया कराते हो। राजा के लिए जो है औषध अलग होता है। नॉर्मल जो गरीब इंसान, जैसे जिस प्रकार से छोटे बच्चे की जो दवा होती है वो डिफरेंट होती है, युवा जो होता है उसकी दवा जो होती है वो डिफरेंट होती है, और जो वृद्ध होता है उसकी दवा डिफरेंट होती है। तो ये बाजारू जितने भी यंत्र है, बाजारू जितनी भी मालाएं हैं, वो आपके ऊपर 0% असर करने वाली है। आपका ड्रीम कितना है? आपका टारगेट है कि 2023 में मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको मान के चलना है कि 50 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी। नाहीतर क्या होगा, 20-25 हजार रुपये आपने खर्चा कर दिया, वो पानी में ही जाने वाला है। वो एनर्जी इतना क्रिएट नहीं करेगी, वो लाइट जनरेटर नहीं देगी तो प्रकाश आएगा कहां से? तो खास करके ये आप चेक करो कि आपका ड्रीम क्या है। हर व्यक्ति का जैसे ही ड्रीम अलग होता है, वैसे कार्य करने की पद्धति अलग हो जाती है। तो मूड स्विंग जिसका हो जाता है, आखिरी बात, और फिर हम समापन कर रहे हैं। बराबर ये चार्ट आखिरी बार मैं आपको दिखा रहा हूं, बराबर इसका फोटो खींच लीजिए। हर दिशा को संतुलित कैसे करें, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो तो स्क्रीनशॉट, फोटो खींचना है तो फोटो। ये 8वें नंबर की जो गाथा, इधर जॉइंट का जिसको प्रॉब्लम से, जिसको नीव रिप्लेसमेंट कराना है, उन सभी के लिए भी आपको वायव्य कोण के अंदर मुख रख करके बैठना है। जिनके घरों में बहुत चोरियां हो रही है, जो बार बार चाबियां रख करके, झूला रख करके, सोने के गहने रख करके भूल जाते हैं, जिनका नॉर्थ वेस्ट का गेट होता है, वहां पर चोरी होने का, व्यय होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन सभी लड़कियों को वहां पर, जो उन लड़कियों का, जो बेटियों का रूम है, तो बेड आपको वहां पर खास नॉर्थ वेस्ट में रखना है। जिनको मल्टीपल वीजा, अमेरिका का वीजा नहीं हो रहा है, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट को भगाना है, दौड़ाना है, जिनको अपने मकान की सेल करनी है, बहुत सारे लोगों को कोई भी ऐसी बिना काम की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गया है,
तो उन सभी को फटाफट फटाफट रिमूव करके अच्छी जगह पे पैसे लगाने हैं। तो नॉर्थ वेस्ट, जिनका नॉर्थ वेस्ट खराब होता है, कट होता है, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है? तो कि उनके एक भी रिश्तेदार उनके साथ खड़े रहते नहीं हैं। साथ साथ में जिन जिन लोगों को बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता है, नॉर्थ वेस्ट आपका खराब होगा, आपकी लोन की फाइलें हमेशा डिले 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 ही होगी। गवर्नमेंट के संबंधी काम आपके डिले हो रहे, प्रशासन, नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करो, उस दिशा में बैठ करके 8वीं गाथा का यंत्र लगा दो और 8वीं गाथा को रखते हुए पूरी तरह से वहां पर रोज 8वीं गाथा 9 बार रुद्धि मंत्र के साथ में करनी है। आप सभी के लिए हमने पूरी तरह से ये रेडी कर दिया है। ये सारी ऑडियो, सारी साउंड रीलिंग हम आपको देने वाले हैं। जिनको लीगल मैटर चल रही है और उसमें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करना है, कोर्ट की प्रॉब्लम्स चल रही है, नॉर्थ वेस्ट में बैठ करके प्रेयर करो। कोर्ट कचहरी के चक्करों में से जल्दी छुटकारा प्राप्त करने के लिए गाथा नंबर 8, कानूनी मुद्दे, कोर्ट कचहरी भी आ गया, प्रशासन भी आ गया, गवर्नमेंट की लीगली नोटिस आ गई, जीएसटी की नोटिस आ गई है, कुछ अलग अलग प्रकार की कहीं पर क्वेरी रह गई है, रिटर्न भरने में प्रॉब्लम्स आ गया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आ रही है। तो उस सभी जगह के ऊपर आपको ये सारी चीजें बहुत बहुत सपोर्ट करेगी। और ऐसा हमने करीबन 500 से भी ज्यादा परिवारों के घरों के अंदर लिख लिख करके दिया है और अद्भुत परिणाम की हमें प्राप्ति हुई है। तो फिर से आप सभी को मैं सारी चीजें एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली आराधना, आज हमारा आखिरी दिन है। स्वाति मेहता, मारे घर बनाऊ छे तो कई गाथा करवी। देखो ये प्रश्न हमेशा कोई भी पूछो ना तो ऐसे पूछना कि आपको आंसर मिल सके। पहले नंबर को घर किसके नाम पे बनाना है वो आपको पूछना चाहिए, और उसकी पत्रिका में घर बनाने का योग है या नहीं है। यदि आपको आपकी पत्रिका में बनाना है तो आपकी जन्म कुंडली आपको भेज देना है, और यदि आपकी कुंडली में योग होगा तो 100% आपका मकान बन जाएगा। कॉमन यदि रेमेडी करना है तो आपको ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः का मंत्र जाप करना है, और भक्तामर सूत्र की 26वीं गाथा, जिससे बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आए और उससे आप जल्दी से जल्दी मकान को बना सकते हैं। ये किट सभी लोग फटाफट फटाफट ऑर्डर कर देना, फिर एंड टाइम पे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी रजिस्टर मेंबर फिर पीछे रह जाओगे। इसके अंदर यंत्र है, ये अद्भुत बॉल पेन है, ये अद्भुत वासस्केप है, सरस्वती माता जी का अभिमंत्रित किया गया रवि पुष्य नक्षत्र का ये धागा है। 150 रुपया आपको कुरियर का खाली भेजना है, सीधा आपके पास आ जाएगी एक पीस के लिए। गुड लक किट हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप बराबर चेक कर लीजिए कि आपके घर में मैंने ये सारे जो लक्षण बताए उसमें कौन कौन से दोष हैं। तो उनके स्टोन के हम लोग पूरी तरह से ट्री तैयार कर रहे हैं कि कुछ पल के लिए 2-5 साल के लिए भी आपका एक समय निकल जाए। बड़ी दीवारें आप तोड़ोगे तो लाखों रुपए का खर्चा आएगा। तो स्टोन थेरापी से कैसे हम हमारे घर को बराबर बैलेंस कर सके। और तीसरे नंबर के अंदर एक स्पेशल ब्रेसलेट, जिनको थायराइड है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको अपनी राशि को और मजबूत बनाना है, जिनको अपनी डार्क ओरा रिमूव करना है, होली के अंदर, ये शिवरात्रि के अंदर बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स आ गए, बहुत सारे लोगों के संकल्प आ गए। जिन जिन लोगों के बाकी है वो फटाफट अपनी फोटो और अपने संकल्प 15 तारीख तक हमें भेज दें। 18 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन विशेष विधान, विशेष अनुष्ठान करना है, जिसके माध्यम से आपके शरीर के रोम रोम के अंदर स्वस्थता प्राप्त हो।
तो शिवरात्रि का हम भरपूर आनंद लेंगे। साथ साथ में अगले वीक से हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है सरस्वती ब्रेसलेट, जिन जिन लोगों को चाहिए, खाली अकेला सरस्वती ब्रेसलेट जिनको चाहिए उनको 300 रुपये ब्रेसलेट का और 60 से 100 रुपीज जो कुरियर चार्जेस होगा वो चार्जेस देना है। 400 रुपये के अंदर आएगा। आप आपका एड्रेस भेज देना, आपको पूरा आ जाएगा। अगले वीक में हम लोग पूरी तरह से भक्तामर प्रभावना फंड कैसे आप पूरा नेटवर्क बनाए और 3 साल में ऐसे इतने पैसे आप कमाए कि पूरी लाइफ आपके पास पैसिव इनकम, समय समय पर आपके पास इनकम आती ही रहे। जैसे हजारों लोगों ने इस इनकम का लाभ लिया है, उनका पूरा क्लास हम अगले वीक में करने वाले हैं। आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग बड़ौदा आ रहे हैं, जलगांव के अंदर हमारी बहुत बड़ी शानदार शिविर होने वाली है और कुछ आने वाले कंट्री विदेश के अंदर भी वापस पुनः हमारी धार्मिक शिविर भक्तामर हीलिंग शिविर होने जा रही है। अहमदाबाद में 3 दिन का वापस एक बड़ा प्रैक्टिकल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर एक एक गाथा का अलग अलग कैसे कैसे हम प्रयोग कर सके वो सभी चीजें भी आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे लाइव। तो वो शिविर में भी आप सभी लोग हार्दिक स्वागत है, पधारिए। और खास करके अभी 31 मार्च तक जैसे हम लोग करने वाले उसी प्रकार से आप सभी लोग भी छठी गाथा बराबर पक्की कर लीजिए। आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को भक्तामर के आदिनाथ भगवान के दीवाना बना करके उन सभी का रिजल्ट अच्छा आए। बराबर ऐसे ज्ञान मुद्रा, कमर से डटार, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग करते हुए पंच परमेश्वरी भगवान का शरणा लेते हुए भगवान इस बार एग्जाम के अंदर सभी बच्चों का कल्याण हो, सभी बच्चों का मंगल हो। सुधा जी गुप्ता उज्जैन बहुत जल्दी आने वाले, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर हमारा प्लानिंग है कि हम आए। કોઈની પાસેથી પૈસા લેવાના છે પણ તે મને દેતો નથી તો કઈ ગાથા કરવી। पन्नाजी वैद। पहले नंबर में तो आप अफर्मेशन बोलो, फिर गाथा नंबर आपको 1 करनी है, सर्व संकट नाशक मैंने मेरे पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। और रोज उसके लिए भी प्रार्थना करो, 12वीं गाथा गिनते गिनते उसको जल्दी जल्दी पैसे देने का मन हो जाए। 100% पैसे आ सकते हैं। आप खूब आराधना कीजिए, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग करते करते। तो बहुत सारे लोगों ने नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर किए, जल्दी से जल्दी। और आज हम 2 विनर बनाएंगे और 2 लोगों को पावरफुल जो पेंडल है वो देने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। आंखें बंद, ऊंडा सांस, गहरी सांसों को लेते रहिए और खूब भाव से इस प्रार्थना को आपको बोलते रहना है। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जय
न धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खास બધા જ લોકો દાદા આદિનાથની ભક્તિ करता करता मोक्ष पद में प्राप्त करिए। देखो पिरामिड कैसे बनाना है उसका भी फोटो आ गया है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। खास करके कोशिश करना कि आप लोग ऐसी मेहनत करें, ऐसी साधना करें कि हर प्रकार से छोटा व्यक्ति जिनके पास पैसा बहुत है वो तो सोना चांदी हीरा रोकी की अलग अलग चीजों को रखेगा, लेकिन नहीं है उसका भी भला हो, उसका भी कल्याण हो। और उसी के लिए ये सारे प्रयत्न, ये सारी साधना हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। और ये करते करते आप सभी लोगों का भी बहुत लाभ हो, बहुत कल्याण हो। कोशिश करना एक आध पिरामिड तो आप सभी लोग अपनी ओर से लोग कुछ ना कुछ तो आपके घर में प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, तो आपको बराबर ये पूरी तरह से लाभ करें, पूरी तरह से सपोर्ट करें। देखो ये पिरामिड का फोटो आप खींच लेना सब लोग। ये पुट्ठे के ऊपर जो ये जो पुट्ठा आप देख रहे हो ना, चारों तरफ पुट्ठा आएगा और चारों तरफ ये गाथा का जो मैंने आपको गाथा की किताब दिखाई है वो गाथा आपको उसका स्टिकर चिपका देना है, छोटा सा यंत्र। ये एग्जाम के लिए एक परिवार ने बनाया है और जिग्ना बेन ने हमको भेजा है। जिग्ना बेन आपकी खूब खूब अनुमोदना। ये देख रहे हो यहाँ पर एक तरफ नमस्कार महामंत्र है और एक तरफ गाथा नंबर 6। नॉर्थ ईस्ट जिसका खराब होगा या इसको ज्ञान की एनर्जी की जरूरत होगी तो इन्होंने लिखा होगा। आज के क्लास में सब लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो 2 मिनट अपन लेकर के फिर आज का क्लास समापन करते हैं। हैंड राइज करना, हाथ ऊपर करना, तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। सबको बराबर समझ में आ गया है? ठीक है, चलो प्रणाम। जय जिनेन्द्र। पूछू છે કઈ? થેન્ક યુ મનીષાજી, તમારે પ્રેરણાથી શીખું છું, ખૂબ સરસ। બોલો સુધાજી, સુભદ્રાજી, સુપ્રભાજી। બોલો સુધા, સુધાબેન અનમ્यूट થઈ જાઓ, અનમ્यूट हो जाए सुधा गुप्ता। अनम्यूट मेरे को आ ही नहीं रहा है। हाँ मैं आपको अब आपकी आवाज आ रही, बोलो। वापस म्यूट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फोन कर देना। लवीश जैन, बोलो लवीश जी जैन। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। मेरे घर में सीढ़ियों ऊपर चढ़ के आते हैं तो नीचे सेप्टिक ये वाटर टैंक बना हुआ है, तो वो दिक्कत देता है क्या? हाँ तो देख कर, तो आपको पता है ना साउथ में वाटर टैंक होता है, डेंजर होगा। नहीं साउथ में नहीं है, वो उत्तर में है। और उत्तर में नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं और मैं ऊपर रहती हूँ। ड्रॉ करके मुझे भेजना, या तो आप जो भी सिटी में रहते हो, यदि परफेक्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो अच्छे वास्तु शास्त्री को बुला करके रहना। यदि आपको लग रहा है कि वहां पर रहते हो हमारा ग्रोथ हो रहा है, ऑल इज वेल, तो अच्छा है। नहीं हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि भैया ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत लॉस में है। हाँ तो ये पिरामिड बना के लगाइए, बराबर है। सामूहिक आप रजिस्ट्रेशन कराओ। पुण्य कमजोर है तो सामूहिक जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ जाओ, हजारों लोगों की प्रार्थना के साथ में। पुण्य के बगैर कुछ भी नहीं होगा। आपको ये जो आर्ट थेरापी है वो करना स्टार्ट कर दो, घर के सारे मेंबर करो। भाई अभी तो ठीक है, घर में बच्चे वो फेल हो जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे भी जाएंगे, साल पूरा बिगड़ेगा। और बिना काम की टेंशन टेंशन टेंशन। लिखो आप पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हम दूर कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। खाता में रहना। बोलो सुप्रभा जी। आवाज आ रही? हाँ आवाज बोलो। आ रही? जय एकदम जिनेन्द्र। आप 11 तारीख को सरस्वती हीलिंग कर ले रहे हैं ना? 11 तारीख को, 11 फरवरी, 18 तारीख को तो 11 शिवरात्रि है। 11 11 तारीख को क्या है? ले रहे हैं ना
सरस्वती हीलिंग का इस पर 4 से 5 बजे। आवाज आ रही है गुरुजी? आवाज आ रही है ना। पूरा मार्च महीना जो है वो पूरे मार्च महीने में सरस्वती हीलिंग चलेगा। तो कितने सारे बच्चों ने अपना हीलिंग बुक कराया है बोर्ड वाले ने, तो पूरा मार्च महीने सरस्वती हीलिंग चलने वाला है। बराबर। हाँ, लेकिन आप सरस्वती हीलिंग का 11 तारीख को लेने वाले हैं ना इस जूम मीटिंग पर? हाँ, लेने वाला हूँ। हाँ हाँ, मुझे सीखना है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करना बेटा। हाँ हाँ हाँ। और सरस्वती ब्रेसलेट मैं पहन सकती हूँ? सबके लिए, सबको पहनना ही है। आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ, हाँ, पैसे कहाँ भेजने हैं? आपको मैसेज आ जाएगा फिर। हाँ ठीक है, मुझे चाहिए। हाँ, ठीक है, थैंक 7 यू। नंबर। बहुत अच्छा सिखाते हैं मुझे। बहुत उस गरम स्तोत्र का और भक्तांबर की 45 नंबर गाथा का, 17 नंबर की गाथा का बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू बहन, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे भक्तांबर हीलिंग, उषागरम हीलिंग वगैरह सीखा है, बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ, तो मुझे सरस्वती हीलिंग 11 तारीख को आपके यहाँ से सीखना है। मुझे व्हाट्सएप करो, मैं कराता हूँ। हाँ, हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बोलो दर्शना बहन। नमस्ते गुरुजी, जय जिनेन्द्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। गुरुजी અમારા સાઉથ કોર્નર માં લિફ્ટ છે તો એ ચાલે? તમારા એરિયામાં છે? તમારા તમારા મકાનના મકાનની એટલે મારા ફ્લેટની બહાર બાલ્કની છે અને બાલ્કનીની જોડે કનેક્ટેડ છે. તમારા મકાનનો એકવાર ચાર્ટ ડ્રોઈંગ કરી મને WhatsApp કરો, પછી હું તમને સજેસ્ટ કરું. ભલે મોકલાવી દઈશું તમને. હા. અને બીજું મારે એ પૂછવું હતું કે આપણે જે અલગ અલગ આપણને કોર્નરના પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો હું એક જ પેલું બનાવું કે અલગ અલગ પિરામિડ બધા બનાવું? અલગ અલગ બનાવો. ભગવાન ઓલાદ બનાવવાના છે ભાઈ, કાગળના પુઠ્ઠાના બનાવીને મૂકો. મેજર જે પ્રોબ્લેમ હોય એનું અમે ક્રિસ્ટલ ટ્રી બનાવવાના છે. એક મેજર જે દિશામાં તમે બધાના લખાઈ દેજો કે આવા આવા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, તેનું એક મેજર તમે ત્યાં ક્રિસ્ટલ ટ્રી મૂકી દેજો. બાકી પુઠ્ઠાના યંત્ર વાળા બધી જગ્યાએ 8 બનાવો. હા, ભલે. સાતામાં રહેજો. જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. જય જય. બોલો વિપિકા જી। गुरुजी, लॉकडाउन में भक्तामर हीलिंग है ना, वो अलग टाइप से सिखाई हुई है। अभी एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आप वास्तु का सिखा रहे हो, बराबर है। तो क्या करना? वो मींस भक्तामर में जो मैंने लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद कितने टाइम के बाद आप क्लास में आ जाए हो? मैंने उसका यूट्यूब में देखा गुरुजी, तो वो जो आप प्रोसेस 2 इयर्स बैक पहले की बात है, वो भक्तामर हीलिंग का पूरा अलग मेथड है। अभी मैं जो आज जो क्लास सीख रही हूँ वो वास्तु के हिसाब से है। यस, तो दोनों जरूरी है कि नहीं जरूरी है आपके हिसाब से? दोनों जरूरी है गुरुजी। वो तो हर अपना हमारा जो लक्ष्य है कि मनुष्य हर चीज भक्तामर से प्राप्त करे। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो चीज भगवान की भक्ति से नहीं मिलती है ना, वो दुनिया की कोई चीज से नहीं मिलती है। पर गुरुजी वहां पे वो लॉकडाउन में सिद्धम वो प्रोसेस अलग है, और ये तो वास्तु का सिंबल्स का है। हाँ। ये जो अगले वीक हम जो सिखाएंगे ना, ओम स्वस्ति त्रिशूल, कि आप हाँ, अपनी एनर्जी, ये जो 3 सिंबल्स है, सिद्धम, ओम स्वस्ति त्रिशूल, हाँ, और ये जो, तो वो जो हम सिंबल्स है वो एनर्जी एक्सचेंज के लिए है। जैसे तो हम हमारी वो सब आएगा गुरुजी अंदर? आप जो सिखा रहे 100% हो चलता ही है। हाँ, आप कितने क्योंकि टाइम के मेरा बाद आज फर्स्ट डे है। यस, इसके लिए 2 साल मैंने आपको कभी देखा ही नहीं है। आज काफी समय के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। गुरुजी आप जो बैंगलोर अभी रिसेंटली आए थे यहाँ पे बसंतकुड़ी में, यस, जब मैं बराबर है। वहाँ पे ही मैं तो अभी समय पे आप टाइम निकाल के आप आना स्टार्ट कर दीजिए। जो बीच का छूटा हुआ है वो भी आपको आ जाएगा। ये तो हम जो सीख रहे हैं वो बहुत छोटी चीजें। इसका वास्तु का जो एडवांस हमने कोर्स सिखाया है, और उसका जो रिजल्ट ये जो एक लोगों के घरों में, ऑफिसों में मिल रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि भक्तामर का वास्तु जो है उसके रूल्स रेगुलेशन नक्की है। दिशाओं के जो उनके अणु परमाणु वो नक्की है। ये जो हम कर रहे हैं वो क्लीन करने की एक प्रोसेस है। जैसे क्रिस्टल थेरापी है, कोई क्रिस्टल से करता है, कोई मंत्र से करता है, कोई पिरामिड से करवाता है, कोई दीवार की तोड़ देता है, कोई जमीन में स्टोन रखाता है, कोई जमीन में पत्थर रखाता है। सबने जो भी चीजों के अंदर मैक्सिमम जगह पे रिजल्ट को प्राप्त किया है, वो एक शेयरिंग करता है।
हमने सोचा कि भाई मंत्र के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बहुत पीछे से आवाज आ रही है, पर एक कॉमन चीज आप समझ लो कि जब तक आपका घर शुद्ध और बैलेंस नहीं होगा तब कंटिन्यूटी चीज की नहीं आएगी, और रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूटी से ही आएगा। कोई व्यक्ति हम कहता है कि मैंने भक्तामर में पीएचडी कर ली या भक्तामर हीलिंग सीख लिया, वो एक अधूरा वाक्य है। जैसे हमें रोज खाना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है, वैसे रोज भक्तामर बोलना पड़ता है। तो दिन में आप 40-50 लोगों से मिलते हो, 20-25 लोग आपको टच करते हैं, 20-25 लोग आपके लिए दुआ करते हैं, 15-20 लोग रोज आपकी बुराइयां करते हैं। એટલે एवरी टाइम आपकी ऑरा बैलेंस जो है अप डाउन चलती है। अब कोई बंदा बोले मैं जब करता था तब अच्छा था, बंद कर दिया तो खराब हो गया, तो आप 1 महीना नहीं खाओगे तो चक्कर आके गिर जाओगे, 10 दिन नहीं नहाओगे तो आपके शरीर में से बदबू आना चालू हो जाएगी, 5 दिन पुराने कपड़े पहनोगे तो कपड़े में से गंध आना चालू हो जाएगी। तो आपको नक्की करके कोई ना कोई एक श्लोक, हमारा धर्म क्या कहता है कि नित्य कर्म रोज आपको ये करना ही करना है, बराबर। तो अभी 2 साल के बाद आप वापस पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे समय मिले आप जुड़ते रहिए। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बोलो कानन जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। જે દિશામાં આપણે વાસ્તુ દોષ દૂર કરવો હોય એ દિશામાં મુખ રાખીને ગાથા ગણવાની 3 વખત કે 6 વખત? 3 ઓકે. વખત ગાથા, 6 વખત, અને બહુ જ વધારે નેગેટિવિટી હોય, અત્યારે સ્ટાર્ટિંગ પીરિયડ છે એટલે તમારે બધાએ 9 વખત ગણવાની છે, બરાબર છે। પછી ओके, એક जगह ओके। एकदम बैलेंस थवा मंडे, ये वास्तु बैलेंस भी आप देख लो, सीख लो। बहुत सारे लोग पिरामिड, यंत्र, यंत्र लाके रख देते हैं, लाके रखने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके ऊपर समय समय पर आपको थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग में आप 9 बार पाठ करेंगे, फिर महीने 2 महीने के बाद आपको 6 बार करना है, फिर आपको 3 बार करना है, फिर भले महीने में आप 2 बार पूर्णिमा है और अमावस्या है, 2 बार खाली आप 3-3 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिक क्लींजिंग हो जाएगा, बराबर है। ओके, थैंक यू गुरुजी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बोलोगे प्रणाम जय जिनेन्द्र। गीताबेन અને છેલ્લા એક કોણ બાકી હતું? હાથ લવેશજી। લવેશજી आपका नंबर तो आ गया एक बार, चलो फिर से गीताबेन अनम्यूट થવું છે કે પૂછવું છે? બોલો। પૂછ્યું છે બોલો ગીતાબેન। ગુરુજી, 3 સાઈડ પિરામિડ ની આવશે ને? હા, 3 સાઈડ આવશે બેન। હા, અને એમાં કોઈ સાઈઝ ખરી બનાવવા માટે? બસ આપણી ભાવધારા, આપણી એનર્જી, ઈ જ આપણી સાઈઝ છે। હા, एकदम कि मारा घरना रोमे रोमे सकारात्मक शुभ वास्तु ऊर्जा छे, ई फ्रीक्वेंसी साथे बनाओ એટલે જબરજસ્ત કામ કરે। અને મારે છે ને દરવાજાની સામે જ સીડી છે ઉપર જવા માટેની, હું ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર માં રહું છું। નો ચાલે। હા, ન ચાલે। અને બરોબર મારે લેટ્રિન બી બરોબર ઘરમાં વચ્ચે છે, વાંધો નહીં, ચાલો કરો। બાબુ તમને શીખવાડ્યું, ચાલુ કરો ને આવતા અઠવાડિયે પાછા આપણે મળીએ છીએ અને તમને પ્રેક્ટિકલ શીખવાડીશ। હા, અચ્છા બરાબર, આવજો। ચાલો। બોલો હા। લવિશ જૈન, છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે લવિશ જૈન? નહીં નહીં। ચલો પ્રણામ સાથે તમારે। જયશ્રીબેન, આપણે વાત થઈ ગઈ છે, કઈ પૂછવાનું છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ, અનમ્યુટ જયશ્રીબેન। કાલથી થોડુંક સારું છે, તો એ રીતે તમે કંઈક કરતા હોય તો કરજો। હા, તમારું મારે ઓપરેશન કંઈક વિશેષ કરવાનું હોય તો મને કહો। અહીંથી તમારું બેન હીલિંગ ચાલુ છે, બરાબર છે, અમારી પ્રાર્થના ચાલુ છે, તમે ડોક્ટરની સલાહ લઈને ઓપરેશનનું કામ આગળ વધારો, હું તમને વિડીયો કોલથી હીલિંગ આપીશ। હમણાં મેં છે ને કોઈક મોટા ડોક્ટરને બતાવ્યું આનું ચામડી માટે, તો મને એને જુદી દવા આપીને મને એ કહે છે કે આમાં મારા રિપોર્ટ વાંચ્યા એને, તો એ કે આમાં તમારે ઓપરેશનની જરૂર જ નથી, કે તમે પેલા મોઢાનું મટાડી દે પછી હું તમને પગનું મટાડીશ। તો કઈ નહીં, આપણે તમારું જે હીલિંગ ચાલે છે એકદમ ચાલુ રાખીએ, બરાબર છે। દર 2 દિવસે મારે ખાસ કઈ કરવાનું હોય તો હું 8મી ગાથાને 41મી કરું છું, 20મી બેબી માટે કરું છું। હા, બસ એટલું ચાલુ રાખો। દર 3 દિવસે મને ફોન કરતા રહેજો। હા બેન, ચાલો પ્રણામ। જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર। પ્રણામ બધાને। ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો સર, મારે આ રીતે હીલિંગ ચાલુ રાખજો। દેખા પ્રણામ બેન, જય જીનેન્દ્ર, થેન્ક યુ। બોલો પ્રદીપભાઈ, જલ્દી એકલ લાઈનમાં। પ્રણામ। પ્રણામ। हाँ, मारा जो बिजनेस ना प्रॉब्लम થઈ ગયા એના કરતા 19 નંબરની ગાથા પશ્ચિમ દિશામાં જો કે 26 નંબરની ગાથા 19મી કરો। હા,
તમારો બંધન યોગ છે ને એટલા માટે વ્યાપાર આટલું બધું કરવા છતાં ખુલતું નથી. हाँ टोटली अटकी गया है। एक भी अभी इतने महीने से कोर्स किया है, तब से एक भी रुपया नहीं आया है। बहुत प्रॉब्लम चल रही है। 19वीं गाथा करो। आपने ये देखी है क्या मेरी पत्रिका? और फिर से एक बार मुझे आप पर्सनली कॉल करो। हाँ मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ जरा जरा मुझे पर्सनल में आप फोन करो, आप अपन बात करते हैं। हाँ आज शाम को करूँ। हाँ जी कभी भी करो। और मुंबई का प्रोग्राम कब है? अभी षणमुखानंद हॉल का जो होने वाला था वो। हाँ सन्मुखा हॉल का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हम लोग डिसाइड करके नई तारीख घोषणा करते हैं। हाँ हाँ क्योंकि बहुत से लोग मेरे को फोन कर रहे हैं जिनके पास मेरा नंबर है। हाँ 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 ठीक तो है। कितना टाइम? एक 15-20 दिन। हाँ 8-10 दिन में तारीख नक्की हो जाएगी। मैं जो है मुंबई वाले जो भी अपने स्पॉन्सर उनसे बातचीत करके 8 हाँ से 10 जिनके पास दिन मेरा में नंबर है 8-10 लोगों के फोन मेरे को 3-4 बार आ चुके हैं। आप एक आध वीक में अपन घोषणा करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जरा आज शाम को मैं पर्सनली बात करता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। चलो।